के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्वैर विमुक्ता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष द्वंद्वैर विमुक्ता। एक चंदन लगा रहा है और एक थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दोनों के प्रति समान दृष्टि है, वो है महापुरुष द्वंद्वैर विमुक्ता। जो एक निंदा कर रहा है, एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है, द्वंद्वैर विमुक्ता। और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है, वो अव्यय परम पद का अधिकारी, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु? मीरा बाजारी जी। महाराज जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि नासहीं तबहीं। महाराज जी, आप श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, तो महाराज जी सन्मुख होने का अर्थ क्या है और कैसे होए सन्मुख? सन्मुख होने का सही स्वरूप ये है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माँ से जो ममता है, जो पिता से ममता है, जो पुत्र से ममता है, जो शरीर से ममता है, जो पत्नी से ममता है, जो मकान में अपनापन है, जो जो जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है, उस सब को समेटो और समेट कर मेरे चरणों में लगा दो। भगवान के चरणों में समस्त ममता का समर्पित होना, ये भगवत सन्मुखता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ नासहुँ तबहीं। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की शरण में जीव आ जाता है। भगवान की शरणागति कोई छोटी मोटी स्थिति है। अपने शरीर का भी प्रेम भगवान के चरणों में, शरीर की भी कोई परवाह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के अनुकूल शरीर से आचरण होना, भगवान नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत धामों की यात्रा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान के ही विषय में सोचते रहना, ये सब शरणागति के सन्मुखता के अंतर्गत आता है। तो जो हम नाम जप कहते हैं ना, ये नाम जप भगवान के सन्मुख करता है, संसार से राग हटाता है, भगवान में प्रेम करता है। प्रेम मूल यह नाम है। तो जब भगवान से प्रेम हुआ तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। अभी हम भगवान से विमुख हैं। यदि हमारा शरीर से प्रेम है, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से ममता है, कामना है, आशा है, भोग वासना है, तो हम भगवान से विमुख हुए ना। तो भगवान के सन्मुख नाम ही कराएगा। जितना नाम जप करोगे उतना निर्विकार होते जाओगे, उतना पवित्र होते जाओगे, उतने भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। भागवत में एकादश स्कंद में लिखा हुआ है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने वाले की तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने वाले की संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान ये होता है। तो खूब भजन जब डट के होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए हम सब साधनों का सार साधन
नाम जप कहते हैं कि सबको खूब नाम जप करना चाहिए। यदि नाम जप है तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, भगवान की सन्मुखता मिलेगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। राधा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वम असि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग, सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाए। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो अब समझ कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा, मैं यही क्या समझ लिया? इससे राग हट गया तो अवधूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की चाहे जितनी बातें करें, स्थिति शरीर में ही रहती है। भूख लगती है तो प्राणों को लगती है कि आपको लगती है? प्राणों को लगती है, लेकिन आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको उस समय ज्ञान रहता है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मेरा धर्म नहीं है। ये मैं नहीं देख रहा, देखने का नेत्रेंद्री का विषय है। सुन नहीं रहा, सुनने का श्रवणेंद्री का विषय है। मैं तो सबसे अलग हूं। कहाँ ज्ञान? ये राधा राधा जपो, राधा राधा, इसी से मंगल हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत चरण रज से आप प्रभावित होकर जो संतों से सुना वो बोल रहे, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। काजल जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मौन रहकर साधना करने का क्या लाभ है? प्रभु कृपा कीजिए। बहुत कृपा होती है। जो मौन रहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती कि हमसे कड़वा वचन नहीं निकलता। दूसरी बात होती है हम किसी की निंदा नहीं करते। तीसरी बात, नाम जप में ज्यादा सहयोग मिलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने स्वभाववश हम नाम का धीमे धीमे से चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। इस समय स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। हम स्वभाववश बार बार बीच में राधा राधा लाते हैं, बार बार लाते हैं, पर वो आनंद जो तैल धारावत होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। अब चल पड़ा, मौन हो जाए तो एक धारा बनती, एक तैल धारावत नाम जप का। और मौन है तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी से कटु भाषण नहीं करते, बहुत बोलने का अवसर नहीं होता। बहुत प्रकार से हम बच जाते हैं। मौन होकर के भजन में बड़ी वृद्धि होती है। हमें लगता है कि 24 घंटे में अगर बराबर मौन रहने को न मिले तो 1-2 घंटे का अभ्यास जागृत में तो कर ही लेना चाहिए। सोने में तो सब मौन रहते हैं, नींद में तो सब मौन रहते हैं, लेकिन जागृत में 1-2 घंटे मौन का अभ्यास होना चाहिए। और वो अभ्यास प्रयोग करो जब कोई तुमसे गुस्सा कर रहा हो, तब तुम मौन जरूर धारण कर लो। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही धारण कर लो। जब कहीं लड़ाई होने का अवसर हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, उस समय तुम सोचो मैं मौन हूँ, और 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। बड़ी बड़ी समस्या से बच जाओगे। मौन बहुत लाभदायक है।
मौन वाणी का एक तप है और ये करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बहुत लाभ मिलता है। अगर ज़्यादा समय न मिले तो 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए तो मौन हो ही जाना।